नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवाला क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों से नाराज क्षेत्रीय महिलाओं ने किया जमकर प्रदर्शन। आगामी त्योहारों के मद्देनजर नगर आयुक्त ने 80 व अन्य घाटों का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 101 खोए मोबाइल बरामद कर मोबाइल स्वामियों को किया गया सुपुर्द। और डीएवी पीजी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों संग बैठक की। एक दिवसीय दौरे पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह काशी पहुंचे। सर्किट हाउस के सभागार में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उन्होंने बैठक की। वहीं मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। वहीं इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल इन सभी परिस्थितियों में हमारा देश सुरक्षित है। जिस किसी भी देश में तनावपूर्ण स्थिति हुई वहां से भारत के लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यदि जीडीपी देखा जाए तो आज भी वो बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने विभागीय बैठक के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कुल मिलाकर आज नहर हमारे विभाग की बैठक यहाँ किया था। हमारे सामने रबी के फसल के लिए लक्ष्य है कि टेल की सफाई होना, नहरों की सफाई और नहरों की सफाई के माध्यम से सुरक्षित पानी हम दे सकें लोगों को। इस बार भी सूखा की स्थिति थी, बारिश भी नहीं हुआ, लेकिन 600 किलोमीटर चलाकर मैं काशी के बॉर्डर तक, यहाँ पर पानी कुछ हमारी ऐसी नहरें हैं जो मैं शारदा से देता हूँ और वहाँ से लखीमपुर से पानी लाकर मैं काशी के बॉर्डर तक देता हूँ 6 किलो। मैं टेल की फिटिंग में इस बार मैं किया, थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन टेल तक किसानों को पानी पहुँचाने की कोशिश किया कि किसी का प्रकार जल जीवन मिशन से लोगों को गले तक पानी पहुँचे, इसलिए पाइपलाइन उसको भी सुरक्षित बिछाया जा रहा है और ये भी वहाँ तक पहुँचे, इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। इसी की समीक्षा बैठक थी। लघु सिंचाई से भी ऐसे स्थान है जहाँ पहाड़ी इलाका है, जहाँ कूप का निर्माण करके उसमें पानी सुरक्षित करके जल स्तर को ठीक किया जाए, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए सभी क्षेत्रों में काम अच्छा बढ़े, इसके लिए काम करें। उसी की आज समीक्षा बैठक थी और एक तरह की समीक्षा बैठक ऊर्जा से ओतप्रोत थे लोग और लक्ष्य लिया है कि इस बार हम लोग नहरों की सफाई और रबी के फसल में पलेवा या किसी के समय किसी किसान को पानी का अभाव नहीं होने देंगे, इसकी हम लोग चिंता करें। कटोरे की बात करें मंत्री जी, तो धान के कटोरे के नहरों की स्थिति काफी खराब है। नहीं, आज की स्थिति में आप देखेंगे नहरों की सफाई और जो हमारी आदर्श नहरों भी लिए, उसमें कई आदर्श नहर हैं। आज मैं बोला हूं अपने एक्सियन से कि जब नहरों की आप सफाई करें, उसी कारण टेल पर हम चौपाल लगाना शुरू कर दिए हैं, अपने ट्यूबवेल पर चौपाल लगाना शुरू कर दिए हैं। वो ट्यूबवेल का फाइल हो गया, यंत्र जी दिखा दिए, ट्यूबवेल का भी लगाना शुरू कर दिए हैं और हेलो किसान भी मेरा चल रहा है। आप देखेंगे तो इस प्रकार के ट्यूबवेल हो रहा है। आगे भी जो कमियां हैं उसको भी कैसे हम लोग करेंगे, उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि ऐसा कोई ब्लॉक न बचे, क्षेत्र न बचे जहां पानी न पहुंचे, चाहे ट्यूबवेल के माध्यम से, चाहे लघु सिंचाई, उथले मध्यम गहरे नल के माध्यम से, ये हम सब काम कर रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र वाराणसी पहुंचे। अपने समधी रत्नेश द्विवेदी के अंतिम संस्कार में शिरकत करेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में राज्यपाल कलराज मिश्रा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मीडिया से बातचीत करते समय राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि रत्नेश द्विवेदी के निधन की सूचना पर वाराणसी आया हूं, अंतिम संस्कार में शामिल होऊंगा। राजनीति में हो रही बयानबाजियों पर कलराज मिश्रा ने कहा कि राजनीति में गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके समधी रत्नेश द्विवेदी की मृत्यु की सूचना पर काशी पहुंचा हूं। राजनैतिक टिप्पणी से कलराज मिश्रा ने इनकार किया। हुआ है, संतुलन भी होगा, क्या करेंगे अभी? इस समय तो मैं एक दुखद घटना पर आया हूँ और डॉक्टर A.K. द्विवेदी जो पूर्व चिकित्सा अधिकारी थे, उनका हॉस्पिटल भी है प्रज्ञा हॉस्पिटल हरवा में,
उनके सुपुत्र श्री रत्नेश द्विवेदी ये असामयिक निधन पर मुझे यहाँ आना पड़ा है। मेरे सभी हैं डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी एक बड़े प्रतिभाशाली डॉक्टर भी थे, लेकिन काफ़ी दिनों से असर चल रहे थे। दिल्ली में ही उनका निधन हुआ और आज वहाँ यहाँ अंत्येष्टि हो रही है। मैं उसी संदर्भ में आया। जिस तरह से राजनीति में बयानबाजियों का स्तर गिरता जा रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर के जो बयानबाजियाँ की जा रही हैं, आपको लगता है कि मुझे लगता है कि जिस तरह की बयानबाजी इसके बारे में सब लोगों को लगता है कि स्तरहीनता है, स्वयं जो बयान करने वाले उनसे वार्ता करनी चाहिए। थाना भेलूपुर अंतर्गत 47 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना भेलूपुर पुलिस चौकी 80 अंतर्गत स्थित भागवत विद्यालय के पास किराए के मकान में रहने वाले 47 वर्षीय उमेश मिश्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि नगवा में वो किसी के घर खाना बनाने का काम करता था। मौके पर भेलूपुर पुलिस और फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया है। आत्महत्या की बात पता चलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि उमेश पिछले कुछ दिनों से शराब के नशे में घर आता था, काफी डिप्रेशन में चल रहा था। वहीं मौके से अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिल सका है। मृतक उमेश के भाई उमाशंकर मिश्र ने बताया कि उमेश के परिवार में पत्नी और एक 13 साल का पुत्र है। हम लोग मूलतः बिहार नालंदा के रहने वाले हैं। उमेश चंद्रमौली उपाध्याय के छोटे भाई के घर खाना बनाता था, इसी से अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता था। भाई और स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 दिन से शराब के नशे में वो घर आ रहा था, पत्नी के साथ मारपीट और गाली गलौज भी कर रहा था। वो घटना घटी है, अचानक से वो फांसी लगा लिए हैं। वो पता नहीं, अचानक सूचना मिला हमें 7:30 बजे सुबह में। तो मेरे चाचा थे, वो मुझे पता किस कारण से हुआ वो तो हमें पता नहीं। अच्छा, आप लोगों को कोई सूचना वगैरह ऐसा कोई सूचना प्राप्त नहीं था हमें। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग मूलतः? हम लोग नालंदा जिला के रहने वाले, बिहार के। अच्छा, क्या परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में उनकी पत्नी है, एक छोटा सा बेटा है, 15-16 साल का। नगर निगम द्वारा नाविकों के लाइसेंस रद्द करने की नोटिस का नाविकों ने विरोध करते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कहा। गंगा में डीजल से चलने वाली नावों को तेजी से सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा है। करीब 834 नावों में लगभग 750 से अधिक नावों को सीएनजी में कन्वर्ट किया जा चुका है। वहीं अभी भी बड़ी संख्या में नावों में सीएनजी इंजन नहीं लगाया गया है। ऐसे में सीएनजी इंजन न लगाने वालों को वाराणसी नगर निगम ने सख्त हिदायत देते हुए नोटिस जारी किया कि नगर निगम में सीएनजी इंजन न लगवाने वाले नाविकों के सप्ताह भर में सीएनजी इंजन न लगवाने पर लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई, जिसे लेकर नाविकों में आक्रोश व्याप्त है। दशाश्वमेध घाट पर नाविकों ने मां गंगा निषादरा सेवा समिति के आह्वान पर महाबैठक किया। इस बैठक में नाविकों ने नगर निगम के अधिकारियों पर गुंडागर्दी किए जाने का आरोप लगाते हुए नोटिस के खिलाफ जाने की बात कही। बैठक में नाविकों ने सर्वसम्मति से कहा कि यदि नगर निगम का नाविकों के प्रति रवैया गुंडागर्दी की तरह रहा तो नाविक भी नगर निगम के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसके साथ ही नाविकों ने चेतावनी दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो शासन प्रशासन को भी नाविक समाज जवाब देने के लिए तत्पर है। किस तरह का बैठक हम लोग किया है? आज यहाँ पर बैठक का मूल उद्देश्य है नगर निगम की खिलाफत, क्योंकि 7 तारीख को नगर निगम ने एक हमारे यहाँ नोटिस भेजा था जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि जितने लोगों ने अपने नाव में डीजल इंजन के बदले सीएनजी इंजन लगवाया है, सारे लोग डीजल इंजन वापस कर दें। 1 हफ्ते का आपको टाइम दिया जाता है। अगर 1 हफ्ते के अंदर आपने अपना इंजन वापस नहीं किया तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आपके लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। उसका जवाब देने के लिए और लोगों से जवाब लेने के लिए ही हमने आज ये मीटिंग बुलाई है कि जैसा कि इन्होंने हमारे पास ये नोटिस भेजा है तो उसका जवाब क्या है। तो उसके जवाब के लिए हमने यहाँ पर मीटिंग बुलाई है और उसका जवाब आज खुले दिल से लोगों ने यहाँ पर दिया है। मान लीजिए आप लोग की मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे? आज हम यही तो, मैं तो अकेले जवाब दे सकता था, लेकिन समाज के लोगों ने जो आज जवाब दिया है
उस जवाब को मैं सिरमासन करता हूं, क्योंकि हमारे सामाजिक लोगों का सीधा सीधा कहना है कि हम कोई अपना डीजल इंजन इनको वापस नहीं करने वाले हैं। इनको अगर ज़रूरत है तो ये अपना सीएनजी इंजन ले जाएं, हमें नहीं चाहिए इनका सीएनजी इंजन। हम चला लेंगे अपने इंजन से नाव, हम नहीं करेंगे इनका इंजन उपयोग। और जहां तक नाव के लाइसेंस की निरस्त करने की बात है, तो जहां ये नाव की लाइसेंस निरस्त करने की बात करते हैं, वहां पर हम नाव के लाइसेंस के जो इनके कागज के बहिष्कार की बात करेंगे कि इनके लाइसेंस का हम बहिष्कार करते हैं और हम नहीं लेंगे इनसे लाइसेंस। ये गंगा मैया में नाव चलाने के लिए हमको लाइसेंस भगवान रामचंद्र जी ने दिया है, हमको किसी के नगर निगम जैसे लोगों के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। हम अपने इच्छा से अपनी नावें चलाएंगे और कभी भी इनकी तरफ लाइसेंस, अगर इस तरह की इन्होंने बात की कि हम लाइसेंस निरस्त करते, तो हम कभी भी इनसे लाइसेंस लेने की बात नहीं करते हैं। हमारा लाइसेंस लेने का छोटा सा एक उद्देश्य यही होता है कि हम लोगों को समझा पाए कि हमारे नाव की क्षमता क्या है, नहीं तो हमें लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं। चाहते कि हमारे नाव की क्षमता क्या है, इसलिए हम लाइसेंस देते हैं, क्योंकि लाइसेंस का मतलब ही क्या है। हमारे करोड़ों रुपए की इतनी नाव गंगा जी में बह रही है, लेकिन इसका वैल्यू 0% है। 10,000 20,000 रुपये का एक बाइक होता है, उसका इतना पावर है कि उससे बहुत सारे काम हो जाते हैं। कचहरी कोर्ट में जाइए तो देखिए, अगर ये हमारे तरीके से चलने को तैयार है तो हम इनके तरीके से चलेंगे, लेकिन ये अपने मनमानी पर जब अगर आमादा रहेंगे तो हम भी उचित समय का अपना ताक देख रहे हैं। बहुत सारा समय हमारे पास आएगा, बीच में देव दीपावली है, देव दीपावली के बाद आने वाला चुनाव भी इनको जवाब देने के लिए हमारे पास उचित मौका होगा। अगर ये मनमानी पर अड़े रहे तो हम देव दीपावली का भी बहिष्कार करेंगे और चुनाव में इनके खिलाफ जाके इनको हराने का भी कार्य करेंगे। तब इनको समझ में आएगा कि वास्तव में मल्लाह जाति होती क्या है। डीएवी पीजी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक क्षेत्र में भाषा, साहित्य और मीडिया की भूमिका का विस्तार पूर्वक अवलोकन करने के उद्देश्य से डीएवी पीजी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग द्वारा 2 दिवसीय सांस्कृतिक अध्ययन भाषा, साहित्य एवं मीडिया विषय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में भारत के अलावा विदेशों के विद्वानों ने भी विचार रखे। कार्यक्रम समन्वयक डॉ इंद्रजीत मिश्रा ने बताया कि इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में पोलैंड, इंग्लैंड, रूस, यूक्रेन, नेपाल आदि देशों के वक्ता एवं प्रतिभागी दोनों शामिल हो रहे हैं, जो संस्कृति के विविध आयाम पर चर्चा कर रहे हैं। उद्घाटन सत्र में आईसीएसएसआर के सदस्य सचिव प्रोफेसर धनंजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। इनके साथ ही अनूप मिश्रा अंग्रेजी अध्ययन विश्वविद्यालय पोलैंड की पेट्रिएज आल्स्टीन और इंग्लैंड की डॉक्टर लूसी विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित हुई हैं। अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर सत्यदेव सिंह ने की। इस अवसर पर मंत्री प्रबंधक अजीत कुमार सिंह यादव एवं डॉक्टर अनीता सिंह की विशेष रूप से उपस्थिति रही। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर महिमा सिंह ने बताया कि समापन सत्र में भी देश विदेश के कई विद्वान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से विभागाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत मिश्रा, कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर महिमा सिंह, डॉक्टर संगीता जैन, डॉक्टर वंदना बालचंदानी, डॉक्टर नजमुल हसन, संस्कृति पांडे, साकेत मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। जी, आज क्या है, किस तरह का ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है? हम लोगों का ये 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है कल्चर स्टडीज़, मीडिया, लैंग्वेज एंड लिटरेचर के ऊपर। इसके माध्यम से हम जो संस्कृति के बहुआयाम हैं, जैसे एक मुख्य धारा का कल्चर है, एक पॉपुलर ज़्यादातर लोगों के द्वारा फॉलो किया जाने वाले कल्चर है, दूसरा एक जो डोमिनेटेड क्लास है, जो पद दलित क्लास है, उसका कल्चर है। तो इसके ऊपर हम डिस्कशन रखें कि कैसे कल्चर के अंदर पॉलिटिक्स की जाती है और कल्चर को कैसे जो हमारे स्टेट की, हमारे जो गवर्नमेंट है, स्टेट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा कैसे उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है, उनसे उसको मनवाया जाता है। जबकि ऐसा करते हुए बहुत सारा जो मास कल्चर है वो हाईलाइट नहीं हो पाता, और कैसे लिटरेचर और मीडिया कल्चर को क्रिएट करता है, कल्चर को बनाता है और लोगों को उसको फॉलो करने के लिए बाध्य कर देता है। हमारी कॉन्शियसनेस में वो आ जाता है कल्चर, और हम उस कल्चर को अनकॉन्शियस लेवल पे फॉलो करते हैं, बिना जाने हुए, पूरी तरह से समझ नहीं पाते। कल्चर एक बहुत ही बृहद और बहुत ही डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ टर्म है, जिसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है। कोई भी स्टेट इनोसेंट नहीं होता, सभी अपने पावर का यूज़ करते हैं
इकोनॉमी का यूज होता है, जो इकोनॉमिकली जो वेल ऑफ है उसी के कल्चर ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित होता है। तो कैसे हम मास कल्चर को सेंटर में ला सकते हैं, कैसे हम ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे यहाँ उनको कैसे, उनके कल्चर को, उनकी बातों को कैसे हम डिबेट में ला सकते हैं, इसका हम प्रयास करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर नगर आयुक्त ने 80 व अन्य घाटों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी त्योहारों को देखते हुए नगर आयुक्त शीपूगिरी ने 80 घाट से लेकर आगे कई घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण त्योहार आ रहे हैं, जिसको देखते हुए अब तक घाटों की सफाई हो जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि काम बहुत तेजी से चल रहा है। उन्होंने दिन रात एक करके तथा आदमियों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया, जिससे कार्यों का निस्तारण जल्द से जल्द हो सके। उन्होंने ठेकेदार को भी हिदायत दी कि यहां जिन घाटों पर JCB मशीन जा सकती है वहां JCB लगाकर मिट्टी और सिल्ट की सफाई करवाई जाए। उन्होंने ठेकेदार को सख्त लहजे में काम को समय पर पूर्ण करने को कहा। उन्होंने जलकल अधिकारी को भी हिदायत दी कि भदैनी के पास काम पूर्ण नहीं हुआ है, उसको जल्द से जल्द पूर्ण करें। जोनल अधिकारी जितेंद्र कुमार आनंद को भी उन्होंने अपनी देखरेख में काम को जल्द से जल्द पूर्ण कराने को कहा। इसी कड़ी में पार्षद रविन्द्र सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि नगर आयुक्त ने ठीक कहा है कि यहां 80 घाट पर मशीनों की संख्या काफी कम है, जिससे ऐसा लग रहा था कि ये ठेकेदार काम समय पर पूर्ण नहीं कर पाएंगे, परंतु अब नगर आयुक्त के सख्त हिदायत के बाद ऐसा लग रहा है कि काम समय से पूर्व ही पूर्ण हो जाएगा। आज नगर निगम के हमारे जो है नगर आयुक्त महोदय, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, चीफ इंजीनियर और तमाम संबंधित अधिकारी आज घाटों का भ्रमण किए। 80 घाट से लेकर के आगे घाटों का निरीक्षण करते हुए जा रहे हैं, जिसमें आगामी आने वाले दिनों में हिंदुओं के तमाम पर्व शुरू होने वाले हैं। घाटों पे मट्टी बहुत है। मट्टी की सफाई करने के लिए नगर आयुक्त महोदय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जो है घाटों की मट्टी को सफाई कराया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो त्योहार आ रहे हैं, बाहर से बहुत सारे लोग, देव दीपावली है, डाला छठ है, तमाम त्यौहार हैं, उस पे जो है किसी को कोई असुविधा न हो, इसलिए जो है घाटों की सफाई जल्द से जल्द कराया जाए। अब डेडलाइन यही जो है कि मतलब इसको जितना जल्दी से जल्दी त्यौहार के पूर्व जो है इसको करा दिया जाए। कुछ मशीनें कम लगी हुई हैं, उसके लिए उन्होंने कहा। हाँ, उन्होंने विभाग संबंधित लोगों को जो है ये निर्देश दिया कि मशीनें कम लगी हुई हैं और सफाई घाटों पे ज़्यादा करना है, मशीनों की संख्या बढ़ा करके और रात दिन जो है इस कार्य को जो है कराया जाए। जी, बेसिकली घाट के किनारे हर साल जो गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता है तो काफ़ी मात्रा में सिल्ट आती है, जिसे नगर निगम द्वारा हर साल हम लोग इसको सिल्ट की सफाई कराते हैं। उसी की प्रगति की समीक्षा के लिए भी हम लोग आए हुए हैं। हमारा प्रयास है इसको जल्द से जल्द सिल्ट की सफाई कर ले, ताकि जो यहाँ पे पर्यटक और जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको गंगा के घाटों का अच्छा लुत्फ़ मिल सके। तो ये क्या जो है देव दीपावली है जो आगामी जी, हमारे आगामी त्यौहार आने वाले हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग बड़ी संख्या में घाटों के किनारे आएंगे, तो हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द घाट की सीढ़ियों को सिल्ट से मुक्त करके ताकि लोगों को आसानी से इसका लुत्फ़ उठा सके, ये सुविधा दे सके। कैसा लगा? निरीक्षण के दौरान काम चल रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे जितने भी वर्कमैन हैं, और थोड़ी सी संख्या मशीनों की और कार्मिकों की और बढ़ा करके इस काम को समय से पहले पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कोई डेडलाइन बनाई है? जी, हम लोगों ने डेडलाइन बनाई है, 30 अक्टूबर का हमने अपना डेडलाइन सेट कर रखा है। हर साल इससे ज़्यादा समय जाता था, परंतु हम इस बार प्रयास कर रहे हैं कि उसको समय से पहले ही पूरा कर लें। शिवाला क्षेत्र की खस्ता हाल सड़कों से नाराज क्षेत्रीय महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया।
वाराणसी नगर निगम के वार्ड नंबर 75 शिवाला क्षेत्र में आज महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कॉलोनी की गली की हालत इतनी खराब है कि अगर कोई उस रास्ते से जा रहा है तो वो दुर्घटना का शिकार हो जा रहा है। महिलाओं में इतना आक्रोश रहा कि उन्होंने सड़क पर ही विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि गली के सड़क की स्थिति ऐसी है कि कभी ऑटो पलट जा रहा है तो किसी की गाड़ी से दुर्घटना हो जा रही है। उन्होंने मांग की कि नगर निगम जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान मिले और गली को सही कराए। ऋतिक जायसवाल ने कहा कि हमने इस मामले को लेकर कई बार नगर निगम और पार्षद से शिकायत किया, लेकिन अभी तक इस गली की स्थिति ठीक नहीं हुई है। वोट लेने के लिए सब हम लोगों के घर पर आते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद वो जीत गए तो अब कोई भी यहां दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं सीता देवी ने कहा कि गली में कई जगह मैनहोल पर पत्थर ही नहीं रखे गए हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं प्रदर्शन के दौरान ऋतिक जायसवाल, सीता देवी, गुड़िया देवी, आलोक, अवनीश, दिनेश सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। कैसा धरना प्रदर्शन आज रहा है? क्या धरना प्रदर्शन ये है कि पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर सीवर पाइप दौड़ा गया था। ये पत्थर वगैरह सभी उखाड़ के हटा दिया गया है और ये सही कराया नहीं गया है। यहाँ पर आए दिन यात्रियों के गाड़ी, यहाँ पर करीब 50-60 होटल हैं आधा किलोमीटर के अंदर में, और यहाँ पर यात्रियों का गाड़ी यहाँ पर पलट जा रहा है, बाइक वाले गिर जा रहे हैं। अभी भी कोई, हम लोगों ने कंप्लेन किया था, बोला गया था, अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। किसी का यात्री का पैर टूट जा रहा है तो किसी का क्या टूट जा रहा है। यदि डेट और दिन का तारीख हमें पता रहता तो मैं सीसी फुटेज कैमरा भी निकलवा देता कि जो यात्री गिरे हुए हैं उनका मैं वीडियो निकलवा सकता था, क्योंकि अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया है। तो क्या यहाँ बाहर से पर्यटक जो है ज्यादा आते हैं क्या? ये कौन सा क्षेत्र है? पर्यटक का तो यहाँ पर आना जाना, यहाँ पास में गंगा नदी है, यहाँ पर पास में शिवाला घाट, यहाँ पर यात्री नहाने के लिए जाते हैं, पैदल जाते हैं तो भी उनको दिक्कत है। गाड़ी वगैरह, टोटो वगैरह, कुछ स्कूल वाले गाड़ी भी आते हैं, बस आते हैं, छोटे मिनी बस, तो भी यहाँ पर दिक्कत होता है। तो इस किसी अधिकारी से या अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि से कोई बातचीत हुई है? हम लोग क्या करेंगे, हमारे सभासद जी को ये देखना चाहिए ना, वो भी तो यहीं के हैं, तो आप रहते हैं, आपसे कोई बातचीत हुई है सभासद जी से? बातचीत तो नहीं हुई है। कुछ लोगों ने हम कंप्लेंट किया है, जो उनसे बातचीत उनका है, तो उन्होंने अभी तक क्या आश्वासन मिला है? आते जाते हैं, उनके वैसे आते जाते हैं, क्यों नहीं आते जाते हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं। उनके पास के रहने वाले ही यहाँ पर आते जाते हैं। इन गलियों में लगभग कितने मेन होल खुले हुए हैं? लगभग मेन रोड, मेन होल। अच्छा मेन रोड। अरे आप यहाँ से करीब 1 किलोमीटर घूमिए, बहुत से आपको दिख जाएंगे इस गली में। आप थोड़ा आगे तक चलिए गली तक, जो आपको और मैं दिखा दूँगा। ऐसे कई तरह का, इसी तरह गली खराब है। क्या कारण है यहाँ पे? ये मरहूल सीवर लाइन देखिए कितना खराब है। सभासद ये पाइप डालने वाले थे, डाले नहीं है, उसी तरह खनवा के छोड़ दिए। और सीवर देखिए बच्चे लोग गिर जाते हैं। सीवर का सिल्ली हटा दिया गया है, अब कोई काम करा नहीं रहे। और क्या दिक्कतें आ रही है? बस यही दिक्कत है, गली को सही नहीं करा रहे। एकदम देखिए यात्री आते कितनी दिक्कत होती है, इधर बच्चों लोग सुबह सुबह स्कूल जाते गिर जाते हैं। तो संबंधित विभाग से बातचीत हुई है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बात हुआ है। मैंने कोई ज्ञापन या किसी अधिकारी को आपने सूचित किया है इस विषय में? किए नहीं। नहीं, कई बार बोला गया, मोहल्ले वाले लोग बोले, लेकिन किया नहीं किसी ने कोई काम। अच्छा, कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं करते, खाली कहते हैं कि होगा होगा होगा, कुछ होता नहीं है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 101 खोए मोबाइल को बरामद कर मोबाइल स्वामियों को उन्हें सुपुर्द किया गया। पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने खोए हुए मोबाइल को मोबाइल स्वामियों को सौंपा। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने 101 खोए हुए मोबाइल बरामद किए। खोए हुए मोबाइल को पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे पर खुशी दिखी और उन्होंने वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट का धन्यवाद किया। लोगों ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि खोया हुआ मोबाइल दोबारा मिल पाएगा। 101 मोबाइल इकट्ठा हो गए थे, तो एक साथ आज संबंधित लोगों को सूचना करके बुला के उनको वितरित किया। सर, आजकल देखा जा रहा है कि जैसे मोबाइल खो जाती है तो मिलने में बड़ी समस्या होती है, तो संविधान से जिस तरीके से काम किए उनके लिए उनका काम एक काबिल तारीफ है, और जो भी सूचना आती है तो सारी सूचना एक जगह संविधान में इकट्ठा होती है। फिर इन मोबाइल के लिए प्रयास करते हैं हम लोग, जो मिल जाते हैं उनको मालिकों तक पहुंचा देते हैं। कई मोबाइल गुम हो जाते हैं, वो किसी का कहीं अगर एक्टिवेट नहीं होते हैं तो उनका पता नहीं चलता। कितनी कीमत की रही होगी इसका अंदाज लगाना मुश्किल है, चूँकि पुराने मोबाइल है तो इसमें कोई टिप्पणी करना हो सकती है। जी आपकी मोबाइल खोई थी?
पुलिस कमिश्नरेट द्वारा काफ़ी प्रयास के बाद मिला है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारा मोबाइल खोया हुआ था, हम काफ़ी परेशान थे। कानून व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं और हमारा मोबाइल मिल गया। कानून व्यवस्था बढ़िया चल रहा है। थैंक यू सर। कि आज आपकी खोई हुई मोबाइल मिली है, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फ़ोन मिलेगा, पर 1 साल बाद आज मुझे मिला फ़ोन। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पुलिस को। एफ्रो साइकिल सब डीलर की बैठक संपन्न हुई। किफायती साइकिल बनाने वाली कंपनी एफ्रो साइकिल सब डीलर की एक बैठक मलदगिया स्थित होटल में संपन्न हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी सब डीलर उपस्थित हुए। वाराणसी के अधिकृत विक्रेता रोहित ट्रेडर्स के अधिष्ठाता रोहित अग्रवाल एवं राहुल अग्रवाल ने सभी का परिचय कराया। बैठक में कंपनी के प्रबंध निदेशक अमन देओल एवं कंपनी के अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। रोहित अग्रवाल ने बताया कि कंपनी द्वारा नई तकनीकी पर आधारित एवं काफी कम दाम के आधुनिक मॉडल की साइकिल लॉन्चिंग की गई है। साथ ही कंपनी के एमडी अमन देओल ने सब डीलर को पुरस्कृत किया और कहा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साइकिल चलाना बहुत ही लाभदायक है। हमारा लक्ष्य है कि हर वर्ग के लोग साइकिल का इस्तेमाल कर सकें। उस दिशा में हम लोग भविष्य में नए नए आधुनिक तरीके की साइकिल अत्यंत कम दामों में आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इससे पूर्व बैठक का शुभारंभ प्रबंध निदेशक द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से योगेश सचदेवा, अमित श्रीवास्तव, दीपक सिंह, साकेश श्रीवास्तव, सुरेश तुलसियान आदि विशिष्ट जन उपस्थित रहे। अपना परिचय बता दें। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं अमनदीप सिंह देओल लुधियाना से देओल साइकिल इंडस्ट्रीज एफ्रो बाईसाइकिल से हूँ और हम लोगों ने आज यहाँ पे बनारस मंडी में अपना डीलर मीट किया है, जिसमें हम लोगों का 100 से ऊपर डीलर आया था और हमने अपने जो डीलर्स ने पिछले 6 महीने में हमारे साइकिल का सेल किया है, उन लोगों का टारगेट पूरा किया है, तो हमने उन लोगों को सबको उपहार वितरण किए हैं। उनके जो गिफ्ट थे उनको वितरण किए हैं यहाँ पे। और हमने अभी आज यहाँ 4 साइकिल नए लॉन्च किए हैं, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए हमने लॉन्च किए हैं। तो किसने रेंज की ये साइकिल और क्या खासियत है इसमें जो नया आपने लॉन्च किया? जी, हमारे साइकिल का रेंज 3000 से शुरू हो जाता है और 12000 तक जाता है और हमारा साइकिल क्वालिटी में नंबर 1 है। दूसरी कंपनी के मुकाबले हमारा साइकिल हैवी है और हर चीज़ हमारे अंदर बनती है, फैक्ट्री के अंदर बनती है, कंपनी के हमारे खुद बनते हैं। 4 साइकिल निकाली, इसकी खासियत क्या है? जी, खासियत नए कलर में हमने ये नए मॉडल लॉन्च किए हैं। नए कलर में, नए स्टिकर में, नए ग्राफिक्स में ये लॉन्च हुआ है सारा साइकिल और ये दूसरी कंपनियों के मुकाबले इस अट्रैक्टिव बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे काफ़ी जनता से आप बच्चों के लिए कि इस तरह की साइकिल से कितना लाभ है साइकिल चलाने से बच्चों को? जी, साइकिल तो देखिए सबको चलाना चाहिए, बच्चों को नहीं सबको चलाना चाहिए। एक तो हेल्थ अपना अच्छा रहता है। आज की डेट में इतना पोल्यूशन है और इतना ट्रैफिक बढ़ गया है, मोटरसाइकिल वगैरह इतना बढ़ गया है, एक्सीडेंट इतना होता है, तो साइकिल है। बच्चे अगर साइकिल चलाएंगे भी तो साइकिल स्कूल जाते हैं, उनकी सेहत अच्छी रहती है। साइकिल ज़्यादा स्पीड से नहीं चला पाते हैं बच्चे, तो उनको चोट लगने से उनको बचाया जा सकता है। जी, हमारा साइकिल का फ्रेम का लाइफ टाइम वारंटी है। अगर कभी भी हमारा साइकिल का फ्रेम या फॉर्क टूटता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हम रिप्लेस करते हैं। जी, काशी की जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट लें, बढ़िया अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लें। हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है। साइकिल सस्ते भी आते हैं, पर आप अपनी जान से खिलवाड़ मत करें, बच्चों की जान से खिलवाड़ मत करें। साइकिल को उठाएं, साइकिल का जांच करें, साइकिल का क्वालिटी चेक करें। अगर वो आपको साइकिल अच्छा लगता है तो उसको बाय कीजिए, उसको परचेज़ कीजिए। साइकिल का क्वालिटी साइकिल को उठाने से ही पता लग जाता है, साइकिल के वजन से पता लगता है साइकिल का क्वालिटी क्या है। और अब बच्चों की जान से किसी तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें। साइकिल रोड पे चलनी है। अगर कोई बच्चा गिरता है उसको चोट लग सकती है, जो उसको सारी उम्र वो बच्चे को तंग करेगा। श्री महाराज अग्रसेन की जयंती पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
अग्रकुल जनक श्री महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर श्री काशी अग्रवाल समाज वाराणसी 3 दिवसीय 13, 14 व 15 अक्टूबर को भव्य आयोजन कर रहा है, जिसके तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु गुरुवार को मैदागिन स्थित समाज कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस मौके पर संयोजक हेमंत अग्रवाल एवं सह संयोजक अमित अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि समारोह का शुभारंभ 13 अक्टूबर को अग्रवाल समाज की कुलदेवी लक्ष्मी कुंड लक्सा स्थित श्री मां महालक्ष्मी जी के भव्य श्रृंगार एवं आरती से होगी। महाराजा अग्रसेन जयंती की दूसरी शाम शनिवार को नवरात्रि की पूर्व संध्या पर माता भगवती को समर्पित करते हुए डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के तीसरे और अंतिम दिन रविवार को बास फाटक स्थित शाहपुरी मॉल से अग्रकुल जनक श्री महाराजा अग्रसेन जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। खास क्या जो हर साल जो हम लोगों के अग्रसेन जयंती बनती है उसी पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं। इस बार भी हम उसी तरह से जो तीन दिवसीय कार्यक्रम हम अग्रसेन उसमें कराएंगे। और प्रथम दिन जो हमने जैसे पहले भी बताया है कि कुल देवी जी का दर्शन करके प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी, महालक्ष्मी जी का श्रृंगार करके। दूसरे दिन हम लोग डांडिया प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि गणेश मंडपम में किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि रविंदर जायसवाल जी और उनकी पत्नी रहेंगी। अच्छा, वहाँ पर भी उसके बाद जो 15 तारीख को है वो हम लोग पुनः सुबह के टाइम 10 बजे अग्रसेन वाटिका मैदागिन में श्री अग्रसेन महाराज जी पर माल्यार्पण करेंगे। तत्पश्चात शाम को अपराह्न 3 बजे हम लोग की शोभा यात्रा शाहपुरी माल से निकलेगी और उसके बाद पुनः आकर यहाँ अग्रसेन वाटिका में माल्यार्पण से संपन्न होगी। उसके पश्चात वही शोभा यात्रा हमारे अग्रसेन इंटर कॉलेज में यहाँ पर मैदागिन पे आएगी और यहाँ पर जो हम लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हैं और सम्मान समारोह रखे हैं। हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व सभापति जी का यहाँ सम्मान करेंगे और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे संस्थाएं हैं, जो स्कूल कॉलेज के, वहाँ के बच्चों द्वारा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवाला क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों से नाराज क्षेत्रीय महिलाओं ने किया जमकर प्रदर्शन। आगामी त्योहारों के मद्देनजर नगर आयुक्त ने 80 व अन्य घाटों का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 101 खोए मोबाइल बरामद कर मोबाइल स्वामियों को किया गया सुपुर्द। और डीएवीपीजी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई आयोजित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।